चलिए, कल हम लोग डिस्कस किए थे, वहां से आगे हम लोग आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है सो क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग सारे लोग पढ़ करके आए हो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसको कहते हैं? कोई बतला सकते हैं? हेलो। आपने पूछा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसको कहते हैं, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो? देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उस चीज को जान लो। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है, सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में जो है सो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि आप पढ़ करके आए हैं, है ना? है ना? लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअल में क्या है? ट्रिगोनोमेट्री वर्ड को अगर आप डिफाइन करोगे, है ना, ट्रिगोनोमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअल में, हेलो, ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअल में हम लोग मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। चलिए ठीक है, आप लोग जो बोल रहे हैं सुनिए ध्यान से इसको, है ना। ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ट्रायंगल का मेजरमेंट के बारे में जो है सो स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी ट्रिगोनोमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, यानी ट्रायंगल में क्या क्या होता है? साइड होता है, एंगल होता है। तो ट्रायंगल का साइड एंगल को अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं जिस ब्रांच में, उस ब्रांच को ट्रिगोनोमेट्री ब्रांच के नाम से जाना जाता है। गौतम कुमार कौन है जी? गौतम कुमार। तो प्रेजेंटिंग क्यों कर दिए हो? हेलो। तो प्रेजेंट क्यों किए हो? स्क्रीन प्रेजेंट को स्टॉप करो ना, नहीं तो फिर बाहर कर देंगे। गौतम कुमार, मैं बार बार बोल रहा हूं प्रेजेंट नहीं करो, नहीं तो फिर रिमूव करूंगा। अरे गौतम कुमार दो ठो है, एक गौतम कुमार किया है, उसको मैं रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, नहीं सुनाई दे रहा है उसको तो रिमूव करना पड़ेगा उसको। चलिए, उसको रिमूव कर दिया। देखो, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल हम लोग ले लिए, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और एक्चुअल में ट्रायंगल में क्या क्या होता है? साइड होता है, एंगल होता है। कितना साइड होता है? 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है। ठीक है, 3 साइड और 3 एंगल होता है। इसको हम लोग मेजरमेंट करेंगे। कैसे मेजरमेंट करते हैं? तो बहुत सारा प्रोसेस है ना। अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पूरा पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि किस तरह से ट्रायंगल का मेजरमेंट किया जाता है। यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। रेशियो का मतलब क्या है? अनुपात हिंदी में समझते हो तो। ठीक है, और रेशियो का मतलब होता है कि
टू क्वांटिटीज, कभी भी हम लोग कोई भी दो क्वांटिटीज कर लेते हैं तो उसका हम लोग कंपेयर करते हैं, तो रेशियो के थ्रू जो है सो कंपेयर करते हैं। यहाँ पर जो है सो ट्रायंगल में जो है साइड अगर हम लोग लेते हैं, जैसे साइड यहाँ क्या है, ए बी अपॉन, है ना, बी सी, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हैं, या फिर बी सी अपॉन ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इस ट्रायंगल का कोई भी दो साइड का रेशियो अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, चाहे ऐसे ले, बी सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, है ना, ए सी अपॉन बी सी। तो देखिए, जब भी कोई ट्रायंगल में हम लोग बात करते हैं, तो अगर और दो साइड का रेशियो अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये 6 पॉसिबल रेशियो मिलता है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को जो डिफाइन किया गया है वो इसी टर्म में डिफाइन किया गया है। कैसे? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है? समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात है ना, किसी एक न्यून कोण के रेस्पेक्ट में, है ना, एन एक्यूट एंगल। यहाँ देखिए ये राइट एंगल है, ये दोनों एंगल जो बच गए हैं ये एक्यूट एंगल हो गए। ठीक है, तो किसी एक एंगल के रेस्पेक्ट में हम लोग लेंगे और इस ट्रायंगल का जो साइड है उसका रेशियो लेंगे। इन्हीं रेशियो को हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, है ना, जब हम लोग एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तब। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो आप बता सकते हो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एन एक्यूट एंगल ऑफ दैट ट्रायंगल। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते हैं। देखो, कोई भी चीज का नाम दिया जाता है, जैसे आप लोग को नाम दिया गया है, तो उसी तरह से यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो है ना, उस साइड के रेशियो का नाम दिया गया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट रेशियो का डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया गया है। क्या क्या नाम दिया गया है उसी बात को हम लोग समझते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक फिक्स कर लेते हैं, चाहे इस एक्यूट एंगल को ले लेते हैं या फिर इस एक्यूट एंगल को ले लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि इस एक्यूट एंगल को लेते हैं, ये एंगल ए को, है ना, इस एंगल को अगर हम लोग ले रहे हैं, तो उस केस में, है ना, राइट एंगल में एक आप थ्योरम पढ़े होंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये अगर आप एंगल ले रहे हो तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, और ये जो है सो आपका बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम में ये भी पढ़े होंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आप जो है सो पढ़ाई किए। तो अगर हम लोग इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करें, है ना, तो उस केस में क्या होगा, है ना, किसका नाम क्या देंगे? बेस किसको ले लिए? ए बी को, और एंगल ये लिए, तो ए बी को बेस ले लिए हैं और ये परपेंडिकुलर हो गया है। तो यहां पर देखिए बी सी अपॉन ए सी, है ना, बीसी अपॉन एसी। बीसी क्या है? परपेंडिकुलर है, और एसी क्या है? हाइपोटेनस है। किस एंगल के रिस्पेक्ट में? एंगल ए के रिस्पेक्ट में। तो इसका नाम दिया गया है ना, साइन ऑफ एन एंगल ए, ऐसा, साइन ऑफ एन एंगल ए। ठीक है, इसी को आप ऐसे शॉर्ट में लिखते हो, साइन ए। देखो, पूरा नाम साइन इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, और अगर इस एंगल को अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो शॉर्ट में इस तरह से लिखेंगे। तो ये साइन जो है नाम है इस रेशियो का। ठीक है, अब अगर यहाँ एंगल ए का वैल्यू अगर हम लोग थीटा कंसीडर कर ले, है ना, तो इसको आप साइन थीटा लिख लेते हो। ठीक है, और दूसरा एक लिख सकते हो कि बीसी की क्या है? परपेंडिकुलर है, तो अगर इसको पी से डिनोट करते हो तो पी लिख दोगे, और एसी जो है सो यहाँ एच है, तो पी बाई एच हो जाएगा, है ना। यानी ये नाम दिया गया है,
ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किस रेशियो का नाम दिया गया है? बीसी अपॉन एसी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का जो नाम है वो साइन है। ठीक है, तो इसी तरह से सारे रेशियो का नाम दिया गया है। इसलिए यहाँ पर चूंकि ट्रायंगल है, ट्रायंगल में थ्री साइड होता है, तो थ्री साइड के वजह से जो है सो पॉसिबल रेशियो कितना होगा? 6 होगा। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की संख्या भी 6 होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर कॉस का डिफाइन करेंगे तब क्या हो जाएगा, है ना? बीसी अब हम लोग लिए, ए बी अपॉन ए सी ले लो, है ना? तो ये हो जाएगा कोसाइन, कोसाइन ऑफ एन एंगल ए। और इसको हम लोग लिखेंगे कॉस ए शॉर्ट में। और अगर इसको लिखना होगा तो फिर लिखेंगे कॉस थीटा। और इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे सिंबल में? बी अपॉन एच। ये सब पढ़ करके आए हो, सिर्फ हम थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसके बाद यहाँ आगे इसलिए रिव्यू कर रहे हैं कि बेसिक कंसेप्ट लोगों को पता नहीं है, खाली ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। इस वजह से इसको पूरा रिव्यू मैं कर देता हूँ। थोड़ा समय लगता है, एक क्लास दो क्लास में रिव्यू हो जाता है, उसके बाद फिर पढ़ने में आगे नहीं आता। ठीक है, उसी तरह से आप जो है सो बी सी अपॉन ए बी लिख सकते हो। इसका जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट ऑफ एन एंगल ए। और इसको लिख सकते हो tan ए, और इसको लिख सकते हो p बाई बी, या फिर tan थीटा, ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद फिर जो है तीन रेशियो और है जो इसका रिवर्स कर देंगे। ठीक है, अगर बीसी अपॉन एसी है तो इसको उलट देंगे हम लोग, एसी अपॉन बीसी कर देंगे। ठीक है, एसी अपॉन बीसी कर देंगे। एसी अपॉन बीसी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एसी अपॉन बीसी, एसी अपॉन ए बी, और फिर ए बी अपॉन बी सी। बताइए ये तीनों को कैसे लिखेंगे? ठीक है, एसी अपॉन बीसी को क्या लिखेंगे? देखिए ये हो जाएगा को टेंजेंट, ठीक है, यानी कॉट ए, यानी कॉट थीटा, यानी इसका हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं बी अपॉन पी। ठीक है, और यहां पर जो है साइन और कोसाइन है, तो को सेकेंड और सेकेंड, है ना? सेक को क्या बोलेंगे यहाँ पे, है ना? ये ए सी अपॉन ए बी है, तो इसको सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड ऑफ एन एंगल ए, यानी सेक ए, या फिर सेक थीटा, और फिर इसको एच अपॉन बी। ठीक है, और इसको बोलेंगे को सेकेंड, है ना? सेकेंड ऑफ एन एंगल ए, यानी इसको लिखेंगे हम लोग कॉसेक ए, या फिर इसको लिखेंगे हम लोग कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यानी इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करते हैं हम लोग, है ना? यहां तक क्लियर? जैसे भी लोग आप लोग पढ़े होंगे, है ना? शॉर्टकट भी याद रखने का बहुत सारा तरीका है ना? तो उस तरीके से भी आप इसको याद रखे होंगे। मेनली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, मैं इस चीज को आपको समझाना था मेरे को। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या पूछना है पूछो, पूजा कुमारी। आपको कहीं जाना है तो जाइए, आपको रोकने वाला कौन है? आपको क्लास करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। नुकसान कीजिएगा क्लास तो आपको फायदा होगा, नहीं कीजिएगा तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, चलिए, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है आप लोग समझ में आ गया आप लोगों को? पूजा कुमारी प्रेजेंट क्यों किए? स्क्रीन स्टॉप कीजिए प्रेजेंटिंग।
इस तरह से अगर आप लोग डिस्टर्ब करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा क्लासेस में। बार बार बोल रहा हूँ, प्रेजेंट जो स्क्रीन किए हैं स्टॉप कीजिए। चलिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियो को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। बस इतना याद रखोगे, ठीक है। और उसके एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, चाहे इस एंगल के रिस्पेक्ट में ले या इस एंगल के रिस्पेक्ट में ले, ठीक है। अगर आप इस एंगल के रिस्पेक्ट में लिए तो ऐसा केस होगा, और अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा हम लोग कंसीडर कर लिए हैं तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में आप कीजिएगा तो फिर आपका क्या चेंजिंग होगा कि जो एंगल लेते हैं उसके साथ वाला जो साइड होता है वो बेस बन जाता है। तो आपका बेस जो है सो बीसी हो जाएगा और परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपका चेंजिंग आएगा, क्या चेंजिंग आएगा उस चीज को देख लीजिए। चूंकि आपका ये कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया, ठीक है। अगर हम लोग इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करें तो उस केस में बीसी जो है आपका बेस हो गया और ए बी जो है सो परपेंडिकुलर, यानी ए बी अपॉन बीसी, ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। और उसी तरह से आपका सॉरी सॉरी गलत लिख दिया, ए बी अपॉन ए सी, ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। और उसी तरह से फिर बी सी अपॉन ए सी जब लोगे तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। फिर ए बी अपॉन बी सी जब लेंगे आप, देखो डेफिनेशन कैसे चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल। अगर इस एंगल को ले रहे हैं ए बी अपॉन बी सी लेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर चेंज कीजिए ए सी अपॉन ए बी, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा। फिर ए सी अपॉन बी सी अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। और फिर एक लास्ट ए सी अपॉन ए सॉरी बी सी अपॉन ए बी लिखिएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर कंप्लीमेंट्री एंगल का लेते हैं, अब देखिए अगर ये दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके देखिए कि ए बी अपॉन ए सी जब इस एंगल के रिस्पेक्ट में लिए थे तो कहां था, ए बी अपॉन ए सी कॉस थीटा का था, और जब इस एंगल के रिस्पेक्ट में लिए ए बी अपॉन ए सी तो किसका आया, साइन थीटा का आया। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों तो सेम रेशियो है, ये देखिए दोनों सेम रेशियो है कि नहीं, ठीक है। इस एंगल के रिस्पेक्ट में कॉस आया, इस एंगल के रिस्पेक्ट में साइन आया, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कॉस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये साइन थीटा के बराबर आएगा, ये फिर कॉट थीटा के बराबर में आ जाएगा, ये आपका सेक थीटा के बराबर में आ जाएगा, और ये नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पर गलती लिख दिया मैं, यहाँ सेक थीटा के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है। ये आपका जो है साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, है ना। साइन कॉस हो गया, साइन कॉस टेन, ठीक ठीक, साइन थीटा, ठीक ठीक लिखा था मैंने पहले। कॉसेक जो है सो सेक में बदल जाएगा और ये कॉसेक में बदल जाएगा और ये आपका tan में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला भी आप पढ़े हो ना। ये सब जो है सो आप जो है ना 10th लेवल में पढ़ाई किए हो। मैं रिव्यू सिर्फ कर दे रहा हूं क्योंकि सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी अभी।
चलिए, इस तरह से एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला भी डिराइव हो गया। इसको मिटा देते हैं। और क्या क्या पढ़े हैं फॉर्मूला? ये पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब का भी यूज करेंगे हम लोग। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पढ़े हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पढ़े हैं। और ये सबसे फॉर्मूला भी आप निकाले होंगे, बहुत सारा फॉर्मूला आपको निकलता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा का निकालेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला पढ़े हैं। एक हम वेरीफाई करके दिखा देते हैं कि ये कैसे सही है। जैसे मान लो इसका एलएचएस अगर हम लोग लेते हैं, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको लाना है हम लोग को। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। साइन का क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा। कॉस का बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो एच स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर हो जाएगा अपन एच स्क्वायर, ये कट जाएगा 1 आ जाएगा। यानी इस तरह से इसको वेरीफाई करके देख सकते हो। चलिए, इसके बाद आप एक और चीज पढ़े हो, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर सिलेबस में आ जाएंगे। ये सब रिव्यू आप लोग कर लीजिएगा अगर आपको नहीं रिमेम्बर है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल, स्टैंडर्ड एंगल में क्या क्या है सो देखिए, क्या क्या पढ़े हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, इस तरह से लिख लिया। एंगल में आप क्या क्या एंगल पढ़े हैं? जीरो डिग्री, है ना, 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 6 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, इसको अगर रेडियन में लिखना चाहेंगे तो 0 को 0 लिखेंगे। 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 6, इसको लिखेंगे पाई/4, और इसको पाई/3, और इसको पाई/2। ठीक है, अब देखिए, इसका सारा वैल्यू आप लोग को पता होगा, सबको याद है। और याद नहीं है तो इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आपके तरफ से प्रॉब्लम होगा, आप देखिए, चेक कीजिए नेटवर्क का। ठीक है, चलिए, तो आवाज क्लियर आ रहा है तो नेटवर्क अभी दिखाई दे रहा है। चलिए, यहां पर देखिए कि इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे इजीली। ठीक है, इसके लिए आपको ये याद रखिएगा, 0/4, है ना, 1/4, √100 2/4, और √3 3/4, और 4/4। ठीक है, इसको अगर आप याद रखते हैं तो साइन का जो है वैल्यू आपको मालूम हो जाएगा।
ठीक है, साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सबको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो जीरो आ जाएगा, यानी यहाँ थीटा का वैल्यू है साइन जीरो, तो जीरो आ जाएगा, है ना। साइन थीटा कॉस थीटा इसमें लगा ही देते हैं, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2, ये 1/√, और ये रूट, ठीक है। अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन पढ़े थे, है ना। आपका साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो तो इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के प्रोसेस से आप देखिए, कॉस का वैल्यू 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जो साइन 90 का होगा, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, फिर उसी तरह से ये √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये tan थीटा का वैल्यू लिखना है, तो tan थीटा की वैल्यू साइन बाई कॉस हो जाएगा, साइन बाई कॉस हो जाएगा ना, तो इसका डिवाइड कर दीजिए, रेशियो कर दीजिए, तो ये 0/1, यानी 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और दिस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1/√3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये √3 आ जाएगा। देखो इसमें करेंगे हम लोग 1/0, तो ये जो है सो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। बोलने के बाद माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड को ऐसे भी लिखते हैं, या फिर ऐसे आप लिख दीजिए अनडिफाइंड, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कॉट का जस्ट उल्टा हो जाएगा, कॉस बाई साइन हो जाएगा, तो अनडिफाइंड यहां आ जाएगा, ठीक है। √3 ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3, जीरो। फिर सेक का लिखना है, तो सेक का कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, तो हाँ, तो 1 हो जाएगा, इसका उलट देंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 √2, और इसको पलटेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, और फिर इसको रिवर्स कर देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और ये 2, ठीक है। ये आप लोग पढ़े, है ना। अब हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं, है ना, वो किसी भी एंगल का वैल्यू निकालने के लिए पढ़ेंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जानकारी रखेंगे, एलाइड एंगल का वैल्यू कैसे मालूम करते हैं। ये तो एक तरीका बताया ना, ये इसके थ्रू आप जो है एलाइड एंगल का वैल्यू जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए। अभी हम लोग जो पढ़ाई किए हैं 10 तक में 90 डिग्री सम स्टैंडर्ड एंगल्स क्या होगा, 1 2 3 4 5, आपको कोई भी एंगल के बारे में पूछ दे, मान लो कि कोई पूछ दे साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 25 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, है ना, साइन 360 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आपको जनरलाइज करना है इसको। ये मैट्रिक में हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़े हैं, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं, इसको याद रखना है। ये अगर आपको याद है पूरा जुबान पे, तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर एलाइड एंगल के लिए बात करते हैं थोड़ा सा, तो उससे पहले थोड़ा सा साइन स्कीम को भी समझ लेते हैं, और तब फिर एलाइड एंगल के रेशियो निकालेंगे। ये अगर याद नहीं है तो इस तरह से निकाल करके 2 3 बार प्रैक्टिस करके याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर ट्रिगोनोमेट्री आपका बेकार हो जाएगा, ये सब चीजें अगर याद नहीं रहती। देखिए ये क्वाड्रेंट हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। हम लोग जो 10th क्लास तक जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं वो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पढ़े हैं। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट,
और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पढ़े हैं। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इसको यूनिट सर्कल अगर हम लोग ले लेते हैं और यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं पी, और यहाँ से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दिए, है ना, इसका अगर कोऑर्डिनेट लिए एक्स वाई और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो ये जो वैल्यू है आपका, यहाँ मान लो एम दे दिए। ठीक है, तो ये आपका जो है कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। और यूनिट सर्कल लिए हैं, यूनिट सर्कल मतलब रेडियस 1। ठीक है, यूनिट सर्कल मतलब रेडियस 1। तो इस केस में, हाँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मान लेते हैं कि ये एंगल आपका थीटा है, तो अभी जो हम लोग पढ़े, है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना पढ़े, पी बाई एच, है ना, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई। ठीक है, वाई अपॉन 1 हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा एक्स, है ना, tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, अब कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, है ना, सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा, सेक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और कॉस 1 अपॉन वाई हो जाएगा। ठीक है, आप आर रेडियस लेकर के भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत। अब देखिए, अगर ये थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता हो, यानी ऐसा, अगर ये पॉइंट जो है यहां पर आपका अगर हो, है ना, यही पॉइंट अगर आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आ जाए, तो एंगल जो है सो यहां से यहां तक हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपको परपेंडिकुलर यहां पर आ जाएगा, यानी एम। ठीक है, तो उस केस में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। ये आपका वाई ही रहेगा, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में जो है आपका सबका वैल्यू जब लिखेंगे, तो क्या क्या लिखेंगे, साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो वाई रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। कॉस, कॉस का वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, और टेन का वैल्यू माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, कॉट का वैल्यू माइनस एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, और सेक का वैल्यू, सेक का -1/, और कॉसेक थीटा का वैल्यू 1/y। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना, दिखाई दे रहा है सबको जी। अभी क्लियर है। तो ये जो है आपका ये नेगेटिव वैल्यू आ गया, है ना। नेगेटिव कौन कौन सा आया, साइन और कॉसेक को छोड़ करके आया। ठीक है, उसी तरह से अगर ये पॉइंट जो है यहां ना हो करके आपका यहां पे अगर आ जाए, ठीक है, ये पॉइंट यहां पर आ जाए, उस केस में ऐसे इस जगह पे आ जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना। तो उस केस में आपका नेगेटिव वैल्यू क्या आएगा, जब इसमें आप पुटअप करेंगे तो नेगेटिव क्या आएगा, देखो टेन कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी नेगेटिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि टेन कोट इसलिए पॉजिटिव होगा कि माइनस एक्स और माइनस वाई दोनों है ना, तो दोनों प्लस कर देगा, और एंगल जो है आपका ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, उसी तरह से जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी चेंज होगा, है ना। तो इस तरह से जब प्रोसेस आप करेंगे इसको कंटिन्यू, है ना, तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कैसा आएगा सो देखिए।
उस रिजल्ट के अनुसार जो है आपका साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब इधर क्वाड्रेंट में हम लिख देते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फिर सेकेंड हो गया, है ना, थर्ड हो गया, और फिर फोर्थ हो गया। तो इस तरह से क्वाड्रेंट हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, तो सारे में क्या होगा, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे वैल्यू जो है सो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आया तो ये पॉजिटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होगा, है ना। बात समझ में आया? इसको बोलते हैं साइन स्कीम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ध्यान रखना। तो ये साइन स्कीम को यूज करेंगे हम लोग हमेशा। तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है। अगर ये ऐसे याद नहीं रहता है तो आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है, आप देखिए, एक्ट से याद रखिए, या फिर ऑल स्कूल टू कॉलेज भी याद रख सकते हैं, है ना। एक्ट से याद रखिएगा तो क्या होगा सो देखिए, या फिर ऑल स्कूल टू कॉलेज ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ये सेंटेंस याद रखिए, या तो फिर इससे कैसे अब इसको ट्रिक बनाएंगे, कैसे जो है सो याद रखेंगे दिमाग में, उस चीज को समझ। देखिए, अगर आप जो है ऑल स्कूल टू कॉलेज याद रखे हो तो सबका पहला लेटर ले लो, है ना। यहाँ ए हो गया, ए से ऑल, ऑल पॉजिटिव, पहला क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ एस है, एस का मतलब हो गया साइन, और इसका रेसिप्रोकल यानी कॉसेक, ये पॉजिटिव, बाकी सब के सब नेगेटिव। यहां पर देखो टी का मतलब हो गया टैन, और इसका रेसिप्रोकल यानी कॉट, ये पॉजिटिव, बाकी सब के सब नेगेटिव। फिर सी से जो है आपको कॉस, और इसका रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव, रेस्ट अदर नेगेटिव। तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाला रखे हैं, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस सेक पॉजिटिव, इसमें बाकी चार जो है सो नेगेटिव होगा, इसमें बाकी चार नेगेटिव होगा, इसमें बाकी चार नेगेटिव। अगर इसको याद रखेंगे एक्ट, तो इधर से घूमिएगा, है ना, ऑल पॉजिटिव, सी से जो है कॉस और सेक पॉजिटिव, और टी से टैन और कॉट पॉजिटिव, और एस से साइन और कॉसेक पॉजिटिव। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप याद रख सकते हो इस साइन स्कीम को। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? चलिए, 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 तो अब हम लोग ये एलाइड एंगल का, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर एलाइड एंगल की बात करते हैं। साउंड नहीं आ रहा है, किसको साउंड नहीं आ रहा है जी? कोई चैटिंग में मैसेज किया, हेलो। चलिए, अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस में जो पढ़ना है वहां स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो कभी कभी नेटवर्क फ्लैक्चुएट करता है, जिसके चलते उसका प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर एलाइड एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर
एलाइड एंगल, ठीक है। एलाइड एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है सो क्या होगा, है ना, उसकी बात करते हैं। तो एलाइड एंगल में कौन कौन आएगा उस चीज को यहां पर समझ लीजिए, ठीक है। एलाइड एंगल में कौन कौन सा आता है, सो जैसे माइनस थीटा हो गया, है ना, 90 माइनस थीटा हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया, है ना। फिर 180 प्लस थीटा हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया। फिर 360 माइनस थीटा हो गया, 360 प्लस थीटा हो गया, ठीक है। ये सब के सब क्या है, एलाइड एंगल। तो इसके लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, अभी हम लोग थीटा के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़े पढ़े ना। तो इसके रिस्पेक्ट में ये सारे एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा उसके, फिर आपका 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये सारे एंगल के लिए हम लोग काम करेंगे। तो ये सब के सब जो है ना, कैसे एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में इसको हम लोग एक साथ लिखते हैं। देखो इसको हम लोग प्रूफ नहीं कर रहे हैं, प्रूफ करने में बहुत समय लगेगा और प्रूफ आप लोग को नहीं पढ़ना है, इसलिए हेलो, हाँ, सिर्फ हम लोग ट्रिक के थ्रू याद कैसे रखेंगे उस ट्रिक को समझ लीजिए, इसलिए ट्रिक ही बतला रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है सो एलाइड एंगल हो जाएगा, एलाइड का स्पेल, क्या बोला, एलाइड एंगल एक तरफ रहेगा इधर। एलाइड एंगल जब दो एंगल का है ना सम जो है जीरो होता है, सम सम जीरो होता है, ठीक है। या फिर 90 के रेस्पेक्ट में अगर डिफाइन करोगे तो डिफाइन कर सकते हो, सम जीरो होता है तो उस केस में दोनों एंगल को एलाइड एंगल करते हैं। जैसे थीटा और माइनस थीटा, थीटा और माइनस थीटा अगर जो है सो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्या आएगा, जीरो आ जाएगा ना। तो माइनस थीटा को एलाइड एंगल कहते हैं, ठीक है। चलिए वो तो ठीक है, बात की बात है। हमने यहाँ पर बताया कि एलाइड एंगल किसको किसको बोलते हैं। अब इसके लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा उस चीज को समझिए। सबसे पहले माइनस थीटा, देखो कॉलम जो है ना, एक तरफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो है सो हम लोग यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिख देते हैं, साइन, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट। देखो याद करने की चीज नहीं है, इसको टेक्निक से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। सेक, कॉसेक, नहीं दिखाई दे रहा है, कैसे नहीं दिखाई दे रहा है जी, आप जो है मोबाइल मोबाइल को हॉरिजेंटल स्क्रीन में कर लीजिए, आपको दिखाई देगा। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग कॉपी रखे हैं तो कॉपी में भी काम करते रहिए, है ना। जैसे क्लास, हाँ, क्लास में जैसे बैठ करके काम करते हैं उस तरह से काम कीजिए, है ना। चलिए देखिए माइनस थीटा हो गया, ठीक है। अब 90 माइनस थीटा यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा, हम अब रेडियन में लिख रहे हैं, ठीक है, डिग्री में नहीं यूज कर रहे। फिर पाई बाई 2 प्लस थीटा, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा, है ना, पाई माइनस थीटा, फिर पाई प्लस थीटा, फिर आ जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और फिर 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा। देखो ये सारे एलाइड एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो यहां पर देखिए कि सबसे पहले ये सारे एंगल जो है किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है
है ना, उसको आप ध्यान दीजिए। दो तीन बात ध्यान देना है। इस तरह से टेबल बना लीजिए आप लोग पहले, है ना। ये टेबल बना लीजिए, आपको ये टेबल पूरा फिल करना है। अगर ये टेबल को फिल करने के लिए समझ गए तो फिर समझ लो कि आप ट्रिगोनोमेट्री में आप कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पूरा फिलअप कर लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा सब कुछ। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि ये सारे एंगल जो है सो किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। कौन कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सो देख लीजिए। किसको किसको नहीं दिखाई दे रहा है जी? एक ठोक नहीं दिखाई दे रहा है, सबको नहीं दिखाई दे रहा है, ये हमको बताइए। हमें तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम भी स्टूडेंट के तौर पे ज्वाइन किए हुए हैं, है ना। हाँ, नेटवर्क स्लो होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है ना। चलिए, तो थोड़ा सा क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा हमको। अच्छा ठीक है, मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ, उसमें आप बताइएगा क्या स्थिति है। इधर से तो नेटवर्क सही है जी, इधर का नेटवर्क कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इधर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप लोग का जो इशू होगा। चलिए देखिए, ये क्वाड्रेंट हम बना लेते हैं, यहाँ पर इसी से पता चलेगा। ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो है आपका जीरो एंगल हो गया, फिर ये जो है सो पाई बाई टू हो गया, फिर यहाँ पर पाई हो गया, और यहाँ पे थ्री पाई बाई टू हो गया, और फिर इधर से जब घूम करके जाएंगे तो टू पाई आएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हो। तो माइनस थीटा जब लेंगे तो थीटा जो है सो आपका, अगर ये पॉजिटिव है तो माइनस थीटा कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है, यानी माइनस थीटा जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। और पाई बाई टू माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा? देखिए यहां से लेकर के यहां तक पाई बाई टू है, और माइनस करेंगे तो यहीं पर न रह जाएगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, फिर पाई बाई टू प्लस थीटा करेंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और फिर पाई माइनस थीटा करेंगे, देखो पाई यहां तक है, यहां से यहां तक माइनस करेंगे तो फिर इसी में आ जाएगा, यानी ये भी आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ठीक है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और ये आपका प्लस करेंगे तो यहां से पार हो जाएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, ये भी आपका किस में रह जाएगा? टू पाई माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये किस में चला जाएगा? फर्स्ट में चला जाएगा। देखिए यहां पर सब जो है सो दो दो होगा, है ना। एक ये माइनस थीटा का केस होगा, वो तीन होगा। देखो यहाँ पर भी फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, और ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट, बाकी सब दो दो है ना। तो ये एक चीज हम लोग पता कर लिए कि कौन कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। और इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में जो है कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ये भी पता कर लिए हैं, पता कर लिए है ना। तो अब हम लोग आसानी से इसका काम कर सकते हैं, इसका आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे काम कर सकते हैं सो देखिए, आपको ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा लाई कर रहा है, किसमें लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहला काम कीजिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक, कॉस और सेक होता है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू, जैसे कॉस का वैल्यू जो है कॉस थीटा हो जाएगा, और सेक का वैल्यू सेक थीटा हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज नहीं बात कर रहे, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की बात नहीं है। आपको जितना भी एंगल मेजरमेंट किया जा रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज से मेजर किया गया है। ठीक है, अभी हम लोग साइन स्कीम जस्ट इससे पहले पढ़े, उसके अनुसार बताइए कि कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक, तो ये इसका वैल्यू कॉस थीटा हो जाएगा, इसका वैल्यू सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, बाकी का वैल्यू आपको नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे कोई पूछे कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप माइनस साइन थीटा लिखोगे, है ना। कॉस माइनस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस थीटा होगा, है ना। इस फॉर्मूला का मतलब ये हुआ, देख रहे हो ना, यहां से कैसे एक जगह हम फॉर्मूला को कर रहे हैं, इसी को जो है आप इस तरह से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। क्या ट्रिक है इसमें, ट्रिक यही ध्यान रखना है कि कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, उसको पॉजिटिव में लिखेंगे, बाकी को नेगेटिव। बात समझ में आया। उसी तरह से आपको आगे भी करना है। आगे किसके लिए करना है सो देख लीजिए थोड़ा सा। इसको लिखिए यहां पर, ये अभी 90 वाला छोड़ दीजिए, 90 वाला का थोड़ा सा रूल डिफरेंट है, इसलिए पहले जो सेम रूल में है उसका हम लोग काम करें। यहां पर देखिए सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव लिख दिए, और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो कॉसेक पॉजिटिव लिख दिए। ठीक है, बाकी सब के सब नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस टेन थीटा हो जाएगा, और फिर माइनस कॉट थीटा, माइनस सेक थीटा। ठीक है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है, यानी ये tan थीटा हो जाएगा और ये cot थीटा हो जाएगा। बाकी रेस्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब उसी तरह से इसको भी छोड़ दीजिए, इसका जो रूल है वही रूल इसमें भी फॉलो होता है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, इसमें इसमें और इसमें आ जाइए। फोर्थ क्वाड्रेंट फिर यहां आ गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। फिर tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा, है ना, कॉट थीटा नेगेटिव हो जाएगा, और सेक पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर ये कॉसेक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये आपका यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा ये तो पॉजिटिव हो जाएगा सब। ठीक है, अब बच गया 90 वाला केस और 270 वाला केस, है ना। इसमें जो है सो बच गया, तो इसमें ये जो अभी रूल अप्लाई कर रहे थे वो रूल तो आपको फॉलो करेगा ही, एक रूल और इसमें लगाना पड़ेगा 90 और 270 के केस में। देखो पाई बाई टू और 3 पाई बाई 2 जहां पर भी दिखे तो वहां पर जो है आपको, है ना, जो अभी रूल बताने जा रहे हैं, ट्रिक बताने जा रहे हैं, उसको अप्लाई करना नहीं भूलेंगे। क्या रूल है ना, उस रूल को समझ लीजिए। जब भी पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 रहेगा तो आप चेंज करेंगे साइन को कॉस में और कॉस को साइन में, टैन को कॉट में और कॉट को टैन में, और सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में। ये आप याद रखोगे,
है ना। कब? π/2 और 3π/2 जहां दिखेगा तो। हाँ बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा। कारण जानना है तो कारण तो वही मैं बोला ना कि फिर प्रूफ करना पड़ेगा ना। आपको मैं क्या बताया कि प्रूफ नहीं पढ़ना है। अगर प्रूफ में फिर जाओगे तो अभी जस्ट अभी जो हम लोग 10th क्लास का पढ़ रहे थे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 माइनस थीटा में जो है सो देखे थे ना, उसमें तो प्रूफ किए ना। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब क्या लिखे थे? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखे थे। तो यहाँ पर चेंज हुआ था। तो कैसे चेंज हुआ था? डेफिनेशन को यूज किए थे। तो उसी तरह से जब प्रूफ कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे चेंज होता है। सो अब वो तो प्रूफ तो करने नहीं जा रहे हम लोग, हम तो यहाँ ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपको कारण जानना होगा तो फिर प्रूफ में जाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे चेंज होता है। सो और अगर प्रूफ नहीं जानना है, सिर्फ हम लोग को याद रखना है, तो उसके लिए आपको जो ट्रिक बताया जा रहा है उसको ध्यान में रखिए। नहीं, आपका सिलेबस में प्रूफ पढ़ना ही नहीं है तो पूछेगा कहाँ से? आपको तो एप्लीकेशन पूछेगा, ये सब को यूज करके प्रॉब्लम पूछेगा, ये प्रॉब्लम बनाने के लिए देगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 90 और 270 में आपको चेंज करता है, बाकी जो नियम ये सब में लगाए हैं वही रहेगा, सिर्फ चेंज करके लिखना है। यहाँ देखो साइन है ना। तो ये π/2 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव है, सबके सब पॉजिटिव। तो और साइन है यहाँ पे, तो साइन को किस में चेंज करना है? देखो कॉस में, तो यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ कॉस को किस में चेंज करना है? साइन में, तो साइन थीटा हो जाएगा। टैन को कॉट में चेंज करना है, और कॉट को टैन में चेंज करना है, और सेक को कॉसेक में, और कॉसेक को सेक में। ठीक है। यही तो आप मैट्रिक में पढ़े हो ना, मैट्रिक में यही नहीं पढ़े हो? 90 माइनस थीटा, है ना। और यहां पर देखिए कितना हो गया, आप मैट्रिक में सिर्फ एक पढ़े थे, यहां पर देखिए कितना सारा हो गया, सब जनरलाइज हो गया। अब देखिए π/2 प्लस थीटा, इसमें ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है, कॉसेक, तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा। सब तो यही लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, चेंज करके, पहले चेंज करके लिख लीजिए, पहले चेंज करके लिख लीजिए। अब देखो ये और ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। देख रहे हो ना कैसे लिख रहे हैं? उसी तरह से यहां पर आ जाइए, है ना। इसमें इसमें भी एक क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, चेंज करके पहले लिख लीजिए। ये साइन थीटा हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा, ये टैन थीटा हो जाएगा, फिर ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, और ये सेक थीटा हो जाएगा। फिर यहां पर भी वही होगा, कॉस थीटा, साइन थीटा, और कॉट थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, और सेक थीटा। अब इसका साइन देख लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉट और टैन, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेगा, बाकी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। और उसी तरह से फिर फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? कॉस और सेक, ये दोनों, यानी ये पॉजिटिव रहेगा, और सेक मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। देख रहे हो ना। तो इस तरह से आपका टेबल पूरा जो है कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से टेबल कंप्लीट हो गया। अब इस टेबल को आपको दिमाग में पुटअप रखना है, जब भी आपको कहीं यूज करने की जरूरत पड़ेगा तो इसी ट्रिक से आप यूज करोगे। तो ये टेबल का स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर के रख लो, और कॉपी में खुद से आप इस टेबल को बनाने की कोशिश करना। ठीक है। तो आपको याद रहेगा, और नहीं तो फिर आपको जो है कोई फायदा नहीं, है ना। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग, है ना,
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर एनी एंगल के लिए पढ़ेंगे। किसी भी एंगल का वैल्यू जो है कैसे निकालेंगे। जैसे आपने सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग किसी भी एंगल के लिए निकालने के लिए पढ़ेंगे। तो ये आप समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्लास में कल जो हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर एनी एंगल्स, कोई भी एंगल्स के लिए, 0 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 25 डिग्री, किसी भी एंगल के लिए हम लोग कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, है ना। और आसानी से उस चीज को हम लोग देखेंगे और उसका एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। देखिए, इस टेबल को समझने में आपको कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। आपको अगर मान लो, जैसे अभी मैं टेबल को मिटा दूं इसको, चलिए टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपका अटेंडेंस भी चला गया होगा, अटेंडेंस भी बना लीजिएगा आप लोग। क्लासरूम में जाइए और वहां लिंक है, लिंक पर क्लिक कीजिए और इंफॉर्मेशन उसमें फिलअप कीजिए और सबमिट कीजिए, अटेंडेंस बन जाता है, ठीक है। और नहीं बनाइएगा तो आपका नुकसान होगा, अटेंडेंस नहीं बनाइएगा तो, चूंकि अटेंडेंस पे आपका मार्क्स है, ठीक है। उस वक्त हमारे पास क्लासरूम डाउनलोड, क्लासरूम ज्वाइन किए हो मेरा क्लासरूम पहले, ज्वाइन किए हो गूगल मीट, ये ने गूगल मीट ने ज्वाइन किए हो। और ग्रुप में जो मैसेज मैं भेजा था कल कि क्लासरूम जो नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तो क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिए और उसमें जा करके लिंक को एक्सेस कीजिए, ठीक है। नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप, तो पासवर्ड भी आपका ग्रुप में भेजा गया है, ठीक है। ग्रुप में आप देखिए, ग्रुप जो ज्वाइन किए हैं, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए हो कि नहीं मेरा। हाँ, अरे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए हो कि नहीं। हम अलग से मैथ का अलग से ग्रुप बनाए हैं और उसी में सारा इंफॉर्मेशन हम भेजते हैं। हम कॉलेज में मिक्सअप में नहीं रहते हैं, ठीक है। जिसमें सारे लोग हैं, उसमें आपको लिंक भेजा गया है आपको कि उससे लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। बात समझ रहे हो ना। हाँ, तो आज फिर ग्रुप में हम भेज देंगे, उस ग्रुप में, जिस ग्रुप में तुम हो उस ग्रुप में हम लिंक भेज देंगे, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, फिर से हम भेज देंगे लिंक। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लोगे ग्रुप में, और ज्वाइन करने के बाद फिर क्लासरूम में ज्वाइन कर लोगे। क्योंकि मेरा क्लासरूम व्हाट्सएप ग्रुप सब सेपरेट होता है, क्योंकि दिक्कत नहीं हो, जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं उस इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ सको। ठीक है, पासवर्ड सब उसमें लिखा हुआ है, पासवर्ड भी लिखा हुआ है उसमें। चलिए इसको इसको मैं मिटा दूं, इसको मिटाता हूं, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं, है ना। चलिए, जैसे ये टेबल तो क्रिएट हो गया। अब ये टेबल में जो है सो हम लोग कैसे यूज करेंगे। जैसे आपसे कोई पूछ दे, है ना, कि साइन पाई/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, अचानक सा, है ना। तो कैसे अब पता करेंगे कितना होगा। तो आप सबसे पहले देखिए क्वाड्रेंट में ध्यान दीजिए कि ये जो एंगल दिया हुआ है वो एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो एंगल किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड सेकंड में ये क्या होता है, तो यहां पर क्या है, साइन है तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिख दिया। और यहां पाई/2 है, क्या है, यहां पाई/2 है, तो इसको चेंज करना है, मतलब कॉस। और यहां जो है थीटा, थीटा। बात समझ में आया कैसे लिखना है सो। अगर अगर आपको मान लो कि लिख दिया, आपको लिख दिया गया है ना, कॉस 3 पाई/2 प्लस थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखो, साइन थीटा होगा, कोस थीटा होगा, इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। पहले बात को समझिए और सोचिए तब बोलिए, ठीक है। सबसे पहले
सबसे पहले ये बता कीजिए कि ये एंगल जो है किस क्वाड्रेंट में है। देखो 3 पाई बाई 2 यहां हुआ, अब प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक मिनट एक मिनट, आप दिखाई दे रहा है? हेलो। वेट करो, नेटवर्क चेंज किया हूं मैं, उसमें डाटा खत्म हो गया था, नेटवर्क चेंज किया हूं। अब दिखाई देगा थोड़ा देर में। चलिए दिखाई दे रहा है? दिखाई देगा अब? देखो, ये जो है सो आपको, है ना, 3 पाई बाई 2 है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है पॉजिटिव होता है, और यहाँ 3 पाई बाई 2 है तो चेंज करना होगा। तो यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, उसमें डाटा खत्म हो गया है, टाइम भी खत्म हो गया है, दूसरा नेटवर्क चेंज किया हूँ आप लोग को समझने के लिए। ठीक है, तो वेट करो ना। डाटा चेंज हुआ है तो थोड़ा सा समय लगेगा ना इसको। आप लोग तब तक अटेंडेंस बना लो, अटेंडेंस, अटेंडेंस का लिंक चला गया होगा, बना लो। ईमेल पे नहीं आया है तो क्लासरूम में जाकर के बनाओ ना। क्लासरूम में जाकर के बनाओ, क्लासरूम में चला गया होगा। लिंक नहीं आया बोल रहा है, क्लासरूम में एक 20 में ही लिंक। 34 लोग बना चुका है अभी अभी। 34 लोग बना चुके हैं और कहते हैं कि लिंक नहीं गया है। दिखाई दे रहा है अब? हाँ, क्लास तो ओपन एंड हो गया है। क्लास का टाइमिंग ऐसे भी फिनिश हो चुका है। हाँ हो गया, सबमिट हो गया तो सबमिट हो गया। ठीक है।